नमस्कार प्यारे मित्रों, राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं राजस्थान के इतिहास में पूछे हुए प्रश्न। एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उनको लेकर के आ रहे हैं। जिनमें प्रथम क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है। ऑप्शन है AC कार्लाइल, ऑप्शन बी HD सांकलिया, ऑप्शन सी है BB लाल, ऑप्शन डी है ए कनिंगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा AC कार्लाइल। किसको जाता है? AC कार्लाइल को राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो जाता है AC कार्लाइल को। इसके बाद में हम लेके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? ऑप्शन ए GH ओझा, ऑप्शन बी श्यामल दास, ऑप्शन सी दशरथ शर्मा, ऑप्शन डी है दयाराम साहनी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को, कालीबंगा को जो सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा था वो कहा था दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी बताया था। आइए लेके चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी ओजियाना, ऑप्शन सी गिलूंड, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो जिस स्थान पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा जो पुरावशेष था वो कालीबंगा से नहीं मिला था। ऑप्शन ए दुर्गीकरण, ऑप्शन बी शैलचित्र, ऑप्शन सी अग्निवेदी, ऑप्शन डी मृदबांड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा शैलचित्र। कौन सा होगा? शैलचित्र। क्योंकि हम देखते हैं कि कालीबंगा से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले थे, 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी, मृदबांड के साक्ष्य भी मिले थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैलचित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन 2 सोयाबीन, ऑप्शन 3 रागी, ऑप्शन 4 चावल। तो हम देखते हैं कालीबंगा से जो फसल के अवशेष प्राप्त हुए थे वो फसल थी जौ। कौन सी फसल थी? जौ और गेहूं एक साथ उगाए जाते थे। तो कालीबंगा से जो फसल के अवशेष प्राप्त हुए वो कौन से है? जौ। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, कालीबंगा से कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन ए सूत का गेंडोर, ऑप्शन 2 लाहौर, ऑप्शन 3 कोटदीजी और ऑप्शन 4 है मोंटगोमरी। तो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से जो मिलते जुलते अवशेष प्राप्त हुए थे कालीबंगा से वो मिले थे कोटदीजी से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? कोटदीजी से अवशेष प्राप्त हुए थे। कोटदीजी जो शहर है वो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 आहड़पुर, ऑप्शन 2 अगछपुर, ऑप्शन 3 आघाटपुर, ऑप्शन 4 है आदमपुर। हम जानते हैं आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाना जाता है? आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरा स्थल आहड़ से
प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है? पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। ऑप्शन 1 कांस्य युग से, ऑप्शन 2 लौह युग से, ऑप्शन 3 ताम्रपाषाण युग से, ऑप्शन 4 पुरापाषाण युग से। तो हम देखते हैं जो आहड़ से जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो ताम्रपाषाणिक युग के थे। कौन से युग के थे? ताम्रपाषाणिक युग के। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अनाज रखने के बड़े मृदभांड गोरे व कोट। ऑप्शन ए ओजियाना, ऑप्शन 2 जोधपुरा, ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 आहड़। तो अनाज रखने के जो बड़े बड़े मृदभांड प्राप्त हुए थे वो आहड़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? आहड़ से प्राप्त हुए थे, जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गणेश्वर से जो मृदभांड प्राप्त हुए थे वो मृदभांड किस प्रकार के हैं? ऑप्शन 1 गेरिक मृदभांड, ऑप्शन 2 लाल बर्तन, ऑप्शन 3 उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, ऑप्शन 4 है दूषण चित्रित मृदभांड। तो गणेश्वर से जो मृदभांड प्राप्त हुए थे वो मृदभांड गेरिक मृदभांड थे। कैसे मृदभांड थे? गेरिक मृदभांड थे। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका थी? ऑप्शन 1 है आहड़, ऑप्शन 2 है बेराट, ऑप्शन 3 है गीलूंड, ऑप्शन 4 है बागोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा बेराट। कौन सा हो जाएगा? बेराट। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बेराट, क्योंकि बेराट सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था वो उत्खनन दयाराम साहनी के निर्देशन में किया गया था। साथ दिया था नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने। किसने दिया था? नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन 1 घोसुंडा, ऑप्शन 2 ओसियां, ऑप्शन 3 नागदा, ऑप्शन 4 बेराट। तो जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे वो बेराट से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेराट से। बेराट को प्राचीन समय में विराट नगर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से मौर्यकालीन सम्राट अशोक के एक बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ था। उस शिलालेख से बौद्ध धर्म अशोक के बौद्ध धर्म होने की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं? अभी देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में। सम्राट अशोक के जो 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे वो 2 शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेराट से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेराट से, जिनसे अशोक के बौद्ध होने का पता चलता है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए नलियासर में, ऑप्शन 2 रत्ना में, ऑप्शन 3 जयपुर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौह में, और ऑप्शन 4 है माउंट आबू में। तो जो महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए थे वो हमें पता है, एक तो बेराट से प्राप्त हुए थे और दूसरे भरतपुर के निकट नौह से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? जयपुर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? मतलब कहाँ के निवासी वस्त्र बुनाई करना भी जानते थे? ऑप्शन 1 बालाथल, ऑप्शन 2 गणेश्वर, ऑप्शन 3 बेराट, ऑप्शन 4 कालीबंगा। तो वस्त्र बुनाई की तकनीक से जहाँ के निवासी परिचित थे वो थे बेराट के। कहाँ के निवासी थे? बेराट के निवासी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बेराट। क्या हो जाएगा? बेराट। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पुरातात्विक स्थल गिलूंड संबंधित है। पुरातात्विक स्थल गिलूंड का संबंध किस काल से है? तो वो लेके चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन 2 मध्य पाषाणिक संस्कृति,
ऑप्शन 3 नवपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन 4 है पुरापाषाणिक संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। कौन सा हो जाएगा? नवपाषाणिक संस्कृति। गिलुंड का जो संबंध था वो संबंध नवपाषाणिक संस्कृति से था। कौन सी संस्कृति से था? नवपाषाणिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? कौन सी सभ्यता थी जहां पर कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? ऑप्शन 1 भागौर, ऑप्शन 2 आहड़, ऑप्शन 3 तिलवाड़ा, ऑप्शन 4 धनेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा भागौर। कौन सा हो जाएगा? भागौर से कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। 1870 में किसने जयपुर और इंदरगढ़ से एक पुरापाषाणिक हाथ कुल्हाड़ी, जिसे हैंड एक्स भी कहा जाता है, मिली थी? तो वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन 1 वीएन मिश्र, ऑप्शन 2 आरसी अग्रवाल, ऑप्शन सी एसी जोन्स, ऑप्शन 4 सीए हैकेट। तो हम जानते हैं कि जो सीए हैकेट था, सीए हैकेट को जयपुर और इंदरगढ़ से एक हैंडेक्स प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीए हैकेट। कौन हो जाएगा? सीए हैकेट। सीए हैकेट ने 1870-71 में 1870-71 में सर्वेक्षण का कार्य किया था और यहाँ से एक हस्तकुटार व हैंडेक्स प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। मतलब तांबे की जो सामग्री थी वो सामग्री 1934 में कहाँ से प्राप्त हुई थी? राजस्थान का जो पुनर्गठन हुआ था उससे पहले। ऑप्शन 1 किनसरिया, ऑप्शन 2 कुराड़ा, ऑप्शन 3 कितलसर, ऑप्शन 4 कालेटड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा कुराड़ा। कौन सा हो जाएगा? कुराड़ा। कुराड़ा गांव में 1934 में जो उत्खनन किया गया था, उत्खनन में यहाँ पर ताम्र सामग्रियाँ प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? ताम्र सामग्रियाँ प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन। जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? ऑप्शन 1 है ताम्र उपकरणों के भंडार, ऑप्शन 2 है पाषाण युग का केंद्र, ऑप्शन 3 है लघु पाषाण उपकरण मिले, ऑप्शन 4 है ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी स्थानों से ताम्र उपकरणों के भंडार प्राप्त हुए थे। किसके भंडार प्राप्त हुए थे? ताम्र उपकरणों के भंडार प्राप्त हुए थे। आज हमने सभ्यताओं से रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए थे। इस प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए थैंक यू।